नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सावन माह से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। 5 महत्वपूर्ण बात ऐसे जानेंगे कि जितने आप सोमवार का व्रत रखिएगा उतना सोमवार व्रत में इन सभी कार्यों को जरूर कीजिएगा। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। और साथ में आप लोग पूछें दीदी नमक खा सकते हैं सावन के व्रत में, और कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें, श्रृंगार का सामान कब चढ़ाएं नहीं चढ़ाएं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके जान लेते हैं। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा एक बार, आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सावन का महीना 2 महीने का इस साल 2023 में पड़ रहा है। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक कई वीडियोज मेरे चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बता चुकी हूँ, फिर भी हर वीडियोज में जो पहली बार देखेंगे तो उनके लिए तो बताना पड़ेगा। तो फिर एक बार बता दे रही हूँ कि 2 महीने का है, 4 से 31 तक आपको सावन का व्रत करना है। इसमें 8 व्रत पड़ रहे हैं। अगर आप चाहे तो 8 कर सकते हैं, आप चाहे तो केवल सावन का कर सकते हैं। मलमास अधिक मास का आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। पहले 2 सावन का कर लीजिए, बाद का लास्ट में 2 सावन का पड़ रहा है, और बीच में पुरुषोत्तम मास अधिक मास पड़ रहा है। तो टोटल आपकी मर्जी है, आपको कितना व्रत रखना है, 4 रखना है, 8 रखना है, केवल 2 रखना है या नहीं रखना है, वो टोटल आप अपने शरीर के अनुसार कर लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि पुरुषोत्तम मास आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, वीडियो में देखिए बता चुकी हूँ, फिर पूछ रहे हैं कब से कब तक है। तो देखिए 18 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक पुरुषोत्तम मास है। तो उसमें अगर आपको व्रत रखना है कि नहीं, ऐसे मैं कैलेंडर यहाँ लगा दूंगी कब कब व्रत पड़ रहे हैं। तो 2 पहले और 2 बाद में पड़ रहे हैं, बीच में वो है। ये भी क्लियर हो गया। अगर आप नया व्रत उठाना चाहते हैं तो 17 जुलाई से पहले सारा उठा लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई भी नया व्रत नहीं उठानी है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि हर वीडियोज में बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मेरे वीडियोज जो है पहुंचते नहीं है, तो फिर आप लोग का कमेंट्स आने लगता है। ठीक है, तो चलिए अब 5 महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। प्रत्येक सोमवार को हमें ध्यान रखनी है। पहला कि सबसे पहले सो उठकर अपने घर के अपने हस्बैंड को, अपने पति देव जी को प्रणाम कर लीजिएगा, जितने आप व्रत रखती हैं, क्योंकि हमारे लिए वही सबसे बड़े देवता हैं। हमारे शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं, जो भी कहिए, शंभुनाथ हैं। तो हमें अपने शिव जी को प्रसन्न करिए। सबसे पहले अपने पति को प्रणाम कीजिएगा। ठीक है, अगर हमारे पति प्रसन्न रहते हैं ना, तो हमारे देवी देवता भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं। पति अगर खुश नहीं रहते हैं तो मंदिर में दिन भर घंटी बजा के और पूजा अर्चना करके कोई लाभ नहीं है। तो पहले अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। और अगर घर में और भी, सेकंड नंबर क्या है कि घर में अगर और भी कोई बड़े सदस्य हैं तो उनका आप आशीर्वाद ले सकते हैं, सबको प्रणाम कर सकते हैं व्रत के दिन। अगर कोई नहीं है तो अपने पति ही हमसे बड़े हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, तो उनको प्रणाम करना ही है। नहीं भी है, हमारे लेवल के हैं, तो भी हमें प्रणाम करनी है। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए सुबह में सोए रहते हैं तो प्रणाम मत कीजिएगा, सोए हुए लोगों को प्रणाम नहीं करते। या जैसे कोई मंदिर में है तो वहां भी प्रणाम नहीं किया जाता है। तो अगर आप मंदिर से वापस भी आती हैं तब वहां पर प्रणाम कर लीजिए। ये भी क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि श्रृंगार की चीजें आप लोगों को चढ़ाने के लिए पूछे हैं कि दीदी कब चढ़ाएं। तो जी, सावन में श्रृंगार की चीजें हमें माता पार्वती को अवश्य चढ़ानी है। बहुत कुछ आप चढ़ाएं ना चढ़ाएं, साड़ी कपड़ा आपकी मर्जी है। कम से कम आपको क्या चढ़ानी है, सिंदूर, बिंदी और महावर भी चढ़ा सकते हैं। सिंदूर बिंदी तो पक्का चढ़ाइएगा, और कुछ आप चढ़ाएं या ना चढ़ाएं बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और चढ़ाकर तो आप लोग पूछे कब चढ़ाएं, पहले सोमवार को ही चढ़ाएं। तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने सोमवार व्रत पढ़ेंगे सभी अपने में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप जिस भी सोमवार को चाहें, आप शुद्ध हैं तो आप जाकर चढ़ा सकते हैं। पहले भी चढ़ा सकते हैं, बीच में भी चढ़ा सकते हैं, लास्ट में भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सावन में चढ़ाए तो ज्यादा बेहतर है। जितने सावन के सोमवार पढ़ेंगे उसमें ही चढ़ाइए। क्लियर हो गया। और श्रृंगार की चीजें आप चढ़ाकर या तो दान भी कर सकते हैं, किसी बड़े बहन बेटी को भी दे सकती हैं, या जो है अपने लिए भी कुछ इस्तेमाल करने के लिए साड़ी कपड़ा सूट, मतलब देख लीजिएगा। जो भी आप चढ़ाते हैं खुद भी पहन सकते हैं, या पंडित जी को भी दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी।
ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि सिंदूर चढ़ाना है माता पार्वती को। तो सिंदूर चढ़ाकर देखिए, एक पैकेट पीला या लाल जो ही सिंदूर आपके पास मिलता है, पीला मिले तो अति उत्तम है, चढ़ा दीजिएगा। वो पहले सोमवार को चढ़ाएं या लास्ट को चढ़ाएं, कोई नियम ऐसा कुछ नहीं है। आप जब कभी भी सावन में ही करना है, बस यही ध्यान रखिएगा, सावन में ये कार्य करना है। सिंदूर चढ़ाकर पैकेट को वहीं पे फाड़ दीजिएगा, मतलब खोलकर, और माता पार्वती को लगा दीजिएगा। फिर वही उंगली अपने हाथ से अपने मांग में लगा लेते हैं, जिस उंगली से उनको लगाते हैं वही उंगली अपने मांग में लगा लेते हैं। और जो बचा हुआ सिंदूर है उसको पक्का लाकर सिंहोरा में, सिंदूरा में डाल दीजिएगा। अगर वो नहीं है तो जहां से आप सिंदूर लगाती हैं, जिस डिब्बी से, अगर उसमें जगह है तो उसमें भी डाल दीजिए। लाल में पीला मत मिलाइए, लेकिन अलग से भी डिब्बी में रख सकती हैं, उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। तो सिंदूर का पैकेट एक जरूर आप लोग सावन में चढ़ाइएगा माता पार्वती को, अपने सुहाग अखंड सौभाग्य के लिए चढ़ाया जाता है। ऐसे तो बाकी सब भगवान की मर्जी है, कोशिश करते हैं कि हर तरह से जो रहे सही सलामत रहे और हमारा सुहाग बना रहे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि आप जब कभी भी शिव मंदिर जाते हैं व्रत के दिन तो पक्का जाइएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अगर आपके आसपास कोई भी शिवालय है, शिव मंदिर है, तो जरूर जाइए। ऐसा माना जाता है ना कि शिव जी स्वयं उसमें विराजमान रहते हैं शिवलिंग में, तो जरूर अभिषेक कीजिए। शुद्ध साधारण 1 लोटा जल भी आप अर्पित कर सकते हैं, अभिषेक उससे कर सकते हैं। और दूध मिले, घी, दही, शहद, सब चीज मतलब से भी आप कर सकते हैं। हर चीज अगर मिल जाता है, जुट जाता है, उससे भी आप कर सकते हैं। कुछ अगर नहीं मिलता है तो केवल 1 लोटा साधारण जल से भी आप लोग अभिषेक कर सकते हैं और 1 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। मिलता है तो 5 या 11 या 7 चढ़ाइए, नहीं मिलता है तो केवल 1 भी चढ़ा देंगे तो हमारे महादेव बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। ये भी हो गया। अगली चीज क्या है कि आप जब कभी भी शिव मंदिर जाते हैं तो खाली पैर जाइएगा। बहुत दूर है, मान लीजिए कि आपको जाना है गाड़ी से, बस से या बाइक से, तो आप चप्पल पहन के जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हवाई चप्पल पहने। अगर चमड़े का पहनते हैं तो वहां नल वगैरह रहता है, या पति भी आपके साथ मंदिर अगर जाते हैं, कोशिश करें कि दोनों हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी एक साथ अगर जल अभिषेक करे तो और भी अच्छा है। लेकिन गर्भ अवस्था में एक साथ कभी कोई पूजा मत कीजिएगा। ये भी देखिए, ध्यान दिला दी, ऐसे बता चुकी हूँ फिर भी एक बार याद दिला दी। तो आप जब कभी भी आप लोग पूजा करने जाते हैं तो चमड़ी का चप्पल का ध्यान रखें, पहन के ना जाए। हवाई चप्पल पहन के जा सकते हैं। अगर नजदीक मंदिर है तो खाली पैर जाइए, कुछ भी मत पहनिए। और चमड़े का अगर पहन के गलती से जाते हैं तो वहां पे पानी वगैरह की सुविधा है, तो धो लीजिएगा पैर, तभी मंदिर में प्रवेश कीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। तो यही सब बातों का हमें ध्यान रखनी है। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है, अगर आपके पास आपका शादी का सिंहोरा है, सिंदूरा है, तो आप प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं भी रखते हैं तो सावन के जितने सोमवार पड़ेंगे उसमें उसी से सिंदूर लगाए तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे रखे रह जाता है, कहाँ हम डेली इस्तेमाल करते हैं, और डेली इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन आप व्रत त्योहार में उससे जरूर सिंदूर लगाएं। ठीक है, कोई भी सुहाग का व्रत हो तो सावन में आप उससे लगा सकते हैं। व्रत करते हैं तो भी, व्रत करते हैं तो और भी अच्छा है। अगर नहीं करते हैं तो भी सावन के सोमवार, जितने सोमवार पड़ेंगे सावन के, उस दिन आप लोग जरूर लगाइएगा, व्रत के दिन। अगली चीज क्या है कि ध्यान क्या आपको रखनी है कि सावन में आप लोग पूछे हैं, मैं बोली थी कि काला वस्त्र हमें और नीला धारण नहीं करनी चाहिए सावन में। थोड़ा सा बचा कर रहिएगा, काला कुछ भी पहनकर शिव जी की पूजा ना करें। तो आप लोगों का ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लगते हैं कि बोलने का मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इसका क्या रिप्लाई दूं। तो आप लोग पूछने लगे दीदी मंगलसूत्र भी काला है तो क्या नहीं पहन के जाएंगे? तो ऐसी बात नहीं है, मंगलसूत्र का तो कलर ही काला है और वो मोती है उसमें जो लगा के पिरोया हुआ है, तो उसके काला से कुछ नहीं लेना है। काला साड़ी वगैरह, ब्लू साड़ी मतलब बहुत डार्क वगैरह पहन के ना जाए, हल्के रंग की जैसे चुनरी प्रिंट वगैरह साड़ी, लाल पीली साड़ी पहन के शिव जी के लिए आप जाएं। लेकिन मंगलसूत्र का रोक टोक नहीं है। आप लोग के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भी हंसी आती है कि काला कह देने का मतलब क्या मंगलसूत्र भी नहीं पहनेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मंगलसूत्र आप लोग पहन सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन भीड़ भाड़ अगर मंदिर में रहता है, मंदिर दूर है, तो सोने की चीजें ज्यादा पहनकर बाहर ना जाए। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा। युग जमाना बहुत खराब है, मतलब खुशी में ही ना कब मन दुख हो जाएगा कोई नहीं जानता। तो घर में पहन के पूजा पाठ के दिन आप रह सकते हैं। बाहर अगर उस प्रकार का मतलब वातावरण नहीं है, ऐसी मतलब आप लोग को लगता है कि वैसा सोसाइटी वगैरह नहीं है, तब आप लोग पहन सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है बाहर जाना है तो एकदम मत पहन के जाइएगा। और अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी मैं मेहंदी लगाने के लिए बोली थी,
तो आप लोग पूछेंगे क्या गर्भ अवस्था में गर्भवती महिलाएं क्या मेहंदी दीदी लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकती हैं। मेहंदी में कहीं कोई रोक टोक नहीं है कि गर्भवती महिलाएं नहीं लगा सकती, क्योंकि मेहंदी सुहाग का प्रतीक है, तो उससे गर्भवती महिलाओं को कुछ लेना देना नहीं है, उससे कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने घर का नियम जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन सावन में आप मेहंदी लगा सकते हैं। पक्का लगाइएगा, एकदम मत भूलिएगा। 4 बिंदी भी रख लीजिएगा, टाइम नहीं है तो, लेकिन शुभ पक्का कर लीजिएगा। तो यही सब महत्वपूर्ण आप लोगों के क्वेश्चन भी थे और बातें थी जो आप लोग को ध्यान रखनी है। पूरे सावन लिख के रख लीजिएगा कि ये कार्य हमें करने हैं, जो कि हमारे घर के लिए शुभता बनाए रखने के लिए, हमारे अखंड सौभाग्य के लिए बहुत अधिक जरूरी है इन बातों का ध्यान रखना। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत अधिक ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है और उत्साह मिलता है, तो जरूर कीजिएगा।